हेलो एवरीवन, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार, जो कि क्लास 12 केमिस्ट्री पार्ट फर्स्ट का चैप्टर फर्स्ट ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट का ये हेडिंग पढ़ रहे हैं हम आज, क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। ठीक है, तो इससे पहले हम ठोस अवस्था किसे कहते हैं और क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, और इन दोनों क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में कंपेयर, तुलना, इन सब टॉपिक को पढ़ चुके हैं। अगर आप अभी तक वीडियो नहीं देखे तो चैनल पे अपलोड है, प्लीज जाकर वहां से आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। तो जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, ठीक है, इसके टाइप्स ऑफ 4 होते हैं, 4 प्रकार के ये होते हैं। तो जो यहाँ पे क्रिस्टलीय ठोस होते हैं ये अव्ययी कणों से मिलकर बने होते हैं। अव्ययी कण कौन कौन से होते हैं, जैसे अणु, परमाणु और आयन। ठीक है, ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं और बार बार इनकी पुनरावृत्ति होती है। ठीक है, उसे अव्ययी कण कहते हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। हमने बताया कि टाइप्स ऑफ 4 होते हैं क्रिस्टलीय ठोस के, वो कौन कौन से होते हैं। तो पहला होता है आणविक ठोस, दूसरा होता है आयनिक ठोस, और तीसरा होता है धात्विक ठोस, और चौथे नंबर पे होता है सहसंयोजक ठोस। ठीक है, तो इन 4 ठोस होते हैं किसके, क्रिस्टलीय ठोस के। ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस के कितने टाइप्स होते हैं, 4 होते हैं, हमने बता चुका। तो अब हम देखेंगे कि जो आणविक ठोस है वो किसे कहते हैं, आणविक ठोस किसे कहते हैं, आयनिक ठोस किसे कहते हैं, धात्विक ठोस किसे कहते हैं, और सहसंयोजक ठोस किसे कहते हैं, और इसमें अंतर क्या है, इसका गुणधर्म क्या है। ओके, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं सबसे पहले। देखिए गाइस, इस समय रेनिंग सीजन चल रहे हैं और बारिश का मौसम, काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रहे हैं, तो इसलिए लाइट की प्रॉब्लम है। ठीक है, लाइट अच्छे से हमारे होम की तरफ नहीं दे रहा है लाइट, इसलिए आप लोगों को डेली वीडियो नहीं मिल पा रहे, इसलिए इस कारण से आप लोगों को सॉरी। ठीक है, देखिए हम लोग पढ़ रहे थे क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। तो क्रिस्टलीय ठोस का जो प्रकार होता है वो टाइप्स ऑफ 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस और सहसंयोजन ठोस। ठीक है, 4 होते हैं। तो अब यहाँ पे हम ये जानेंगे कि ये आणविक ठोस क्या है, आयनिक ठोस क्या है, और यहाँ पे धात्विक ठोस और सहसंयोजन ठोस क्या है, और इनमें कंपेयर कैसे। ठीक है, तुलना, ये चारों अपने में एक प्रकार से किस प्रकार से भिन्न है। ओके, यहाँ पे हम ये जानेंगे। तो यहाँ पे देखिए आणविक ठोस है। ठीक है, आणविक ठोस का जो डेफिनेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आणविक ठोस जो है वो, इसमें क्या होता है, अणुओं के मध्य वांडर वाल्स बल उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं, वांडर वाल्स बल उपस्थित होते हैं, जिसके कारण ये क्या होता है, मृदु होता है। ठीक है, मीन्स की भंगुर टाइप का हो जाता है, वो क्या होता है, निम्न गलनांक होता है आणविक ठोस में। ओके, तो यहाँ पे देखिए, जैसे ये जो होता है आणविक ठोस, वो क्या होता है, विद्युत के कुचालक होता है। ओके, यहाँ पे आप लोग समझ गए कि विद्युत का ये क्या होता है, कुचालक होता है। मीन्स कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, करंट का फ्लो होता है, वो इसमें आणविक ठोस में क्या होता है, नहीं होता है। ठीक है, ये कुचालक होता है। एग्जाम्पल में, जैसे एग्जाम्पल आणविक ठोस, उसमें एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, CCl4, इसे क्या कहते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन है और यहाँ क्लोरीन की संख्या कितने, 4 है, तो 1 को, ठीक है, कुछ नहीं कहते, मोनो कहते हैं, 2 को डाई और 3 को ट्राई, और यहाँ पे 4 है तो टेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड और यहाँ पे आयोडीन। ठीक है, इसके जो आणविक ठोस के वो एग्जाम्पल है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे आयनिक ठोस। ओके, तो आयनिक ठोस में क्या होते हैं कि इसके जो अवयवी कण होते हैं, अवयवी कण होते हैं, ठीक है, कणों के मध्य प्रबल स्थैतिक बल होते हैं। किस प्रकार के बल होते हैं, इसमें प्रबल स्थैतिक
स्थैतिक बल होते हैं। तो देखिए जो अवयवी कण है मीन्स कि इसमें क्या होते हैं, ये क्या है, आयनिक ठोस है। तो आयनिक ठोस में क्या पाया जाता है, ऋणायन और धनायन। तो यहाँ पे देखिए जो आयनिक ठोस है इसके अव्ययी कण में क्या होगा, ऋणायन और धनायन, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहाँ पे अव्ययी कणों के मध्य प्रबल स्थैतिक बल होते हैं, जिसके कारण ये क्या होता है, कठोर होता है, ठीक है, जिसके कारण ये कठोर होता है। और इसका जो गलनांक होता है, ठीक है, वो क्या होता है, गलनांक उच्च होता है। आणविक ठोस में क्या था, इसका गलनांक निम्न था, बट इसमें आयनिक ठोस में इसका गलनांक उच्च है, ठीक है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, जैसे आपके ऑप्शन में, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स के आते हैं, इसलिए आप लोग इसको बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर कर लीजिए और तैयार कर लीजिए, ओके। और यहाँ पे देखिए ये क्या होता है, आयनिक ठोस जो होता है वो गलित अवस्था में, ठीक है, जब इसको क्या करते हैं, टेम्परेचर देकर इसको पिघलाया जाता है, गलित अवस्था में किया जाता है, या जलीय विलयन में ये क्या होता है, विद्युत की चालक होता है। मीन्स कि यहाँ पे आप यूं ही समझे, एग्जाम्पल के तौर पे आप समझोगे कि NaCl किसका फॉर्मूला है, नमक का, साल्ट का है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए NaCl और यहाँ पे KNO3, ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट। तो यहाँ पे देखिए नमक होता है, मीन्स कि जैसे यहाँ पे देखिए आप यूं ही समझे कि ये क्या है, एक नमक का क्रिस्टल है, ठीक है, ये नमक का क्या है, क्रिस्टल है। तो अगर इसमें ये क्या होता है, ठोस होता है, नमक क्या होता है, ठोस होता है, इसलिए ये क्या होता है, कठोर होता है, कठोर होता है ना गाइस, हाँ होता है। और तो देखिए यहाँ पे ये ठोस होता है, ये नमक का क्रिस्टल है। तो अगर हम नमक के इस क्रिस्टल में क्या करेंगे कि करंट फ्लो करेंगे, क्या करेंगे, करंट फ्लो करेंगे, तो क्या इस क्रिस्टल में करंट फ्लो होगा, नहीं ना होगा। अगर यहाँ पे हमने इसको क्या कर दिया, किसी वायर से यहाँ पे ऐड कर दिया और यहाँ पे हम टच कर रहे हैं, तो क्या इसमें करंट फ्लो होगा, ये नमक का क्रिस्टल है, इसमें क्या होगा, करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। अगर इसी नमक को हम क्या करें कि इसमें प्लस H2O, अगर इस नमक को हम क्या करें, इसका सॉल्यूशन बना दें वाटर के साथ, ठीक है, अगर इसका हम विलयन बना दें नमक का, तो इसमें अगर हम करंट फ्लो करते हैं, ओके गाइस, अगर हम करंट फ्लो करते हैं तो उसके अगर आप उस वाटर को, ठीक है, उस सॉल्यूशन को टच करोगे तो आपको क्या होगा, करंट मार देगा, ठीक है। इसलिए उसमें जो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उसमें धनायन और ऋणायन है, उसमें क्या हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए तो इसलिए ये क्या होता है, गलित अवस्था या जलीय विलयन में विद्युत के चालक होता है, मतलब कि इसमें क्या होते हैं, करंट फ्लो होते हैं, ठीक है, धनायन और ऋणायन पाए जाते हैं, इसमें करंट फ्लो होते हैं। अगर हम यहाँ पे क्या ले ले, चीनी, ठीक है, चीनी में करंट फ्लो होगा, यहाँ पे एक बोरी चीनी रखे हुए और उसमें क्या कर रहे हैं हम कि ऋणायन और धनायन, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव टच कर रहे हैं, तो क्या उसमें करंट फ्लो होगा, नहीं ना होगा। अगर उसी चीनी की, उसी शुगर का हम क्या कर दे, सॉल्यूशन बना दे H2O के साथ, अगर उसमें हम क्या करें, नेगेटिव और पॉजिटिव को टच करें, तो क्या होगा, करंट फ्लो होगा, है। तो वही बात यहाँ पे कहा गया है कि गलित अवस्था या जलीय विलयन में क्या होते हैं, विद्युत के चालक होते हैं। एग्जाम्पल में NaCl हमने बताया और KNO3, ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट। फिर उसके बाद देखिए आप लोग आयनिक ठोस, आई होप के समझ गए होंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे धात्विक ठोस, ठीक है, धात्विक मीन्स के इसमें क्या हो गए, आयरन, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है। धात्विक ठोस जो होते हैं इसमें क्या होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। धात्विक ठोस में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, इस कारण ये क्या होता है, विद्युत का चालक होता है, क्योंकि आयरन में क्या होते हैं, विद्युत का फ्लो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे धात्विक ठोस में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, इस कारण ये विद्युत के चालक होते हैं और इसमें आघातवर्धनीय और तन्य पाए जाते हैं। आघातवर्धनीय मीन्स क्या हो गया कि अगर आप आयरन, ठीक है, धात्विक ठोस में क्या हो गया, आयरन आ गया, तो आयरन आ गए, तांबा आ गए, सिल्वर आ गए, ठीक है। तो अगर इनको आप क्या करोगे, पीटते हैं, तो ये क्या हो जाते हैं, आघातवर्धनीय मीन्स कि फैल जाते हैं, ठीक है, पीटने से क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं। तो वही यहाँ पे कहा गया कि इसमें क्या होता है, आघातवर्धनीय होते हैं और ये लोहा, तांबा, ये सब क्या होते हैं, तन्य होते हैं,
तो यहाँ पे वही कहा गया। और ये विद्युत का चालक होता है, जैसा कि हमने बताया। इसमें एग्जाम्पल में क्या हो गया, AgFeCu, ठीक है, सिल्वर, और यहाँ पे आयरन, लोहा, और यहाँ पे कॉपर। फिर उसके बाद हम देखेंगे सहसंयोजन ठोस। ये क्या होता है कि इन तीन भाइयों से कुछ अलग होता है। इसमें क्या होता है, सहसंयोजन ठोस में क्या होता है, इसमें आधात्मिक क्रिस्टलीय ठोसों के मध्य क्या होता है, प्रबल दिशात्मक सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं। क्या होते हैं, प्रबल दिशात्मक सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं। इस कारण इसे क्रिस्टलीय ठोस भी कहते हैं। और यहाँ पे देखिए जो इसकी गलनांक होता है वो काफी होता है, ठीक है, इसका गलनांक उच्च होता है। और ये गलित अवस्था में विद्युत रोधी होता है। ये क्या होता है, गलित अवस्था में विद्युत रोधी होता है। मीन्स कि इसमें क्या होता है, इसको जब गलाया जाता है, इसके सॉल्यूशन बनाए जाते हैं, तो उस समय क्या होता है, देखिए इन तीनों भाइयों से क्या है, अपोजिट है। क्योंकि इसको गलाने पर इसमें क्या होता है, ये विद्युत का रोधी हो जाता है, इसमें करंट फ्लो ही नहीं होता। तो इसमें जैसे आप एग्जाम्पल में देख लो, ग्रेफाइट, ओके, क्या होगा, ग्रेफाइट और हीरा। तो आप लोग ग्रेफाइट देखे होंगे, मीन्स कि जो ये सहसंयोजन ठोस है इसको आप लोग देखे होंगे। कहाँ पे देखे हैं, ग्रेफाइट आप लोग देखे हैं? अच्छा ठीक है, नहीं देखे हैं तो आप लोग बचपन से ही यूज करते आ रहे हैं पेंसिल, ठीक है। पेंसिल में उपस्थित काला पदार्थ जिससे आप लिखते हो वही क्या है, ग्रेफाइट है। उसमें क्या होता है, अगर आप पेंसिल का जो आगे वाला भाग नहीं होता उसको अगर आप किसी लाइट में कनेक्ट कराएंगे, ठीक है, कभी टच मत करिएगा, अगर टच कराएंगे तो क्या होगा, पीछे से आपको करंट मार देगा। तो वही है, इसमें क्या होता है, सहसंयोजन बंध में इसमें ग्रेफाइट, सहसंयोजन ठोस में ग्रेफाइट और हीरा पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, अणुओं के मध्य वंडर वाल्स बल पाए जाते हैं आणविक ठोस में। और आयनिक ठोस में क्या होता है कि इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव कणों के मध्य प्रबल स्थैतिक बल पाए जाते हैं। धात्विक ठोस में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। और इस सहसंयोजन ठोस में क्या होते हैं कि इसमें अधात्विक क्रिस्टलीय ठोसों के मध्य प्रबल दिशात्मक रूप से सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं, ठीक है, सहसंयोजन ठोस में। फिर उसके बाद देखिए इसमें क्या होता है, ये मृदु होता है, भंगुर टाइप का होता है। अगर एक हथौड़ा मारोगे तो ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो यही मृदु होता है। और इसके गलनांक निम्न गलनांक होते हैं। आयनिक ठोस ये कठोर होता है, गलनांक उच्च होते हैं। धात्विक आघातवर्धनीय और तन्य होता है, और इसके क्या होते हैं, गलनांक उच्च होते हैं। फिर उसके बाद इसमें ये विद्युत के कुचालक होते हैं। ये क्या होता है, गलित अवस्था या जलीय विलयन में विद्युत के चालक होते हैं। धात्विक ठोस विद्युत का चालक होता है। और सहसंयोजन ठोस क्या होता है, गलित अवस्था में विद्युत रोधी होता है। फिर उसके बाद इसमें एग्जाम्पल आप देख रहे हो, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, आयोडीन हो गया। फिर उसके बाद इसमें नमक हो गया, KNO3 हो गया, पोटेशियम नाइट्रेट, शुगर भी आ जाएगा इसमें। और इसमें हो गया सिल्वर, ठीक है, FeCu। और यहाँ पे इसमें ग्रेफाइट और हीरा, ओके। तो ये जो आपके आते हैं ये आपको इस तरह से लिखने के लिए नहीं आता है, ठीक है। कभी कभी आ जाता भी है 2 नंबर में, और अधिकतर जो होता है मैक्सिमम, ठीक है, वो इसका ऑप्शन आता है लिखने के लिए। जैसे यहाँ पे आ गया आणविक ठोस है, ठीक है, तो कई ऑप्शन दिए होते हैं। जैसे यहाँ पे कई एग्जाम्पल दिए होते हैं, उसमें से आपको चूज करके ऑप्शन को राइट करना होता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये हो गए क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। क्या हो गए, क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे, कमेंट करना ना भूले। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।